राई स्टार रात में अपनी छत पर सो रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के बीच एक बिना सिर वाला आदमी ढोलक बजा रहा है। राई स्टार डर गया और वह चुपचाप अपने बिस्तर पर सो गया। सुबह होते ही गांव में मातम छा गया, क्योंकि कई सारे गांव वालों की लाश गांव के सूखे हुए पेड़ के नीचे पड़ी हुई मिली। राई स्टार समझ गया कि इसमें कहीं न कहीं उस बिना सिर वाले आदमी का हाथ है। उसी रात को जब राई स्टार अपनी छत पर खड़ा था, तभी वह बिना सिर वाला आदमी गाँव में ढोलक बजाते हुए घूम रहा था। वह एक घर के पास में जाता है। ढोलक की आवाज सुनकर जैसे ही घर से एक आदमी बाहर निकलता है, वैसे ही वह ढोलक बजाना बंद कर देता है और एक जोरदार हाथ से उस आदमी को मारता है। उसी वक्त उस आदमी की मौत हो जाती है और वह ढोलक बजाते हुए आगे चला जाता है। वही सूखे पेड़ के पास जाने के बाद वह अपने आप गायब हो जाता है। राई स्टार भागकर उस पेड़ के पास जाता है और कहता है, तुम जो कोई भी हो, पेड़ से बाहर निकलो, नहीं तो मैं इस पेड़ को जला दूंगा। तभी पेड़ से आवाज आई, नहीं, मुझे मत जलाना। और फिर पेड़ के अंदर से वही आदमी ढोलक बजाते हुए बाहर निकला। राई स्टार गुस्से में बोला, क्यों मार रहे हो इन बेगुनाह गाँव वालों को? तभी उस आदमी ने ढोलक बजाना बंद कर दिया और कहा, मेरा नाम ज्ञान भाई है। मैं और मेरा बेटा हर्ष दोनों लोग गांव गांव जाकर ढोलक बजाकर अपना पेट पालते थे। लेकिन एक दिन हम लोग इसी गांव में आ गए। तब तुम किसी काम से शहर गए हुए थे। मैं और मेरा बेटा हर्ष गांव के बीच में ढोलक बजाकर लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। तभी हमारे पास साबिर बॉस आया और उसने कहा, तुम लोग कितने दिनों तक लगातार ढोलक बजा सकते हो? मैंने कहा, प्रधान जी, मैं कम से कम 7 दिन लगातार ढोलक बजा सकता हूँ। साबिर बॉस हंस पड़ा और बोला, क्यों झूठ बोल रहे हो? अगर तुम 7 दिन तक लगातार ढोलक बजा दोगे तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। मैं और मेरे बेटे ने ढोलक बजाना शुरू किया। दिन रात 24 घंटे हम दोनों ढोलक बजाते रहे। धीरे धीरे 7 दिन पूरे हो गए। सभी गांव वालों ने हमारी तारीफ की और वादे के मुताबिक साबिर बॉस ने हमें 10 लाख रुपए दे दिए। जब हम दोनों जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में ही साबिर बॉस और उसके कुछ गुंडों ने हमें घेर लिया और हमारे सारे पैसे छीन लिए। उन्होंने हमारे साथ मारपीट भी की। जब हम लोग दोबारा गाँव में आए और यह बात सबको बताई, तो किसी ने हमारी बात का विश्वास नहीं किया, क्योंकि साबिर बॉस ने उन्हें पहले ही भड़का दिया था। फिर गांव वालों और साबिर बॉस ने मिलकर मुझे और मेरे बेटे को इसी सूखे पेड़ के नीचे जलाकर मार डाला। तब से मेरी और मेरे बेटे की आत्मा भटक रही है। ये सुनकर राई स्टार की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, तुम्हारा असली गुनहगार तो साबिर बॉस है, तो तुम सिर्फ उसी को क्यों नहीं मारते? ज्ञान भाई बोला, आज अमावस्या की रात है। आज मैं और मेरा बेटा दोनों मिलकर साबिर बॉस को मार देंगे। उसके बाद हम दोनों की आत्मा हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। राई स्टार, तुम सिर्फ इसी पेड़ के नीचे खड़े होकर पूरी रात ढोलक बजाते रहना। इससे मेरी शक्तियाँ बढ़ेंगी और मैं साबिर बॉस को आसानी से मार सकूंगा। राई स्टार ने वैसा ही किया। इधर जब साबिर बॉस रात में अपने घर में आराम से सो रहा था, तभी वहाँ पर ज्ञान भाई की आत्मा आ गई। उसने जोर से उसके सिर पर ढोलक बजाई, जिससे साबिर बॉस के कान के पर्दे फट गए और उसका पूरा शरीर भी चकनाचूर हो गया।